देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। मैं तुम्हारी माँ हूँ, अशोक जी तुम्हारे पिता है और तुम हमारे बेटे, है ना? थोड़ी देर के लिए। अब देखो मम्मी पापा कैसे झगड़ा करते हैं। अशोक जी, हाँ। मेरी नहीं, कम से कम अपने बेटे की तो फिक्र करते। बोलिए ना, आपका बेटा है ना ये? हाँ, बेटा है वो मेरा। फिक्र नहीं है आपको? अरे है ना फिक्र, करते तो हैं फिक्र तुम दोनों की, और कितनी करें। अगर फिक्र करते ना तो ऐसा नहीं करते आप। कैसा नहीं करते? आपको पता है ना मेरे बेटे को चॉकलेट्स और आइसक्रीम कितनी पसंद है, फिर भी नहीं लाई। ये नाटक करते हैं आप, बस फिक्र करने का, बाकी कुछ नहीं करते। अरे बाबा, चॉकलेट आइसक्रीम दुकान में खत्म हो गई थी। क्या? चॉकलेट आइसक्रीम दुकान में खत्म हो गई थी। खत्म हो गई थी? शहर में एक ही दुकान है जहाँ पे चॉकलेट और आइसक्रीम मिलती है। बहाना तो अच्छा बनाते हैं अशोक जी। अब मेरा बेटा नाराज हो जाएगा तो कैसे मनाएंगे हम उसे? आप उकसा रही हैं, देखिए। मैं उकसा रही हूँ? मैं उकसा रही हूँ तुम्हें? बिल्कुल। कैसी बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल उकसा रही हैं आप उसको। वो आपके उकसावे में नहीं आएगा। हाँ, वो मेरा बेटा है वो। हाँ, बड़ा है पापा। है वो पापा का बेटा है, वो पापा का बेटा। वो आपसे नाराज हो सकता है लेकिन अपने पापा से नाराज नहीं होगा। अच्छा। हाँ, नहीं होगा ना कृष्णा तो पापा से नाराज नहीं आएगा वो। पापा का कृष्णा है, पापा का बेटा है, वो नाराज नहीं होगा वो। मैं ना कल तेरे लिए बहुत सारी आइसक्रीम और चॉकलेट लेके आऊंगा, बाल्टी भर के चॉकलेट आइसक्रीम लाऊंगा मैं। हाँ, समझ गया? फिर तू उसको खूब खाना पीना, उसी में सोना, उसी में नहाना। क्या कहा आपने? बाल्टी भर चॉकलेट और आइसक्रीम? बाल्टी भर। क्या बात कर रहे हैं आप? ये थोड़ा सा लाड़ प्यार करने के लिए कहा था, आप बिगाड़िए मत मेरे बेटे को। इसमें कोई बिगड़ता नहीं है। ऐसे ही बिगड़ते हैं बच्चे, पता नहीं है क्या? तुम बिगड़ी होगी, वो नहीं बिगड़ेगा, वो बेटा। मैं बिगड़ी हुई हूँ? हाँ, आप ध्यान ही नहीं देते घर पे। अरे चलो चलो, लेट हो जाएंगे स्कूल के लिए। पापा को बाय बोलो, बाय बोलो, बाय बोलो। कृष्णा, चाय बहुत अच्छी बनी थी। थैंक यू मैडम। हो गई नौटंकी? चलो सब अपना अपना काम करो। और चाय देने के बाद कप उठाना भी नौकर का काम होता है, समझा? भाई, ये हमारी घड़ी है, लेते जाओ, बंद हो गई है। वो तुम्हारे चैम्बर के पास में वो दुकान है ना, वहां से इसकी मरम्मत करवा देना। लो। चल तो रही है जिज्जी। हाँ? ये तो चल रही है, पर फिर भी तुम इसको अपने पास रखना। जब अपनी कुर्सी पर बैठना तो इसको देखते रहना। तुम्हें हमारी शर्त भी तो याद रखनी है ना। और ये घड़ी तुमको हमारी शर्त याद रखने में बहुत मदद करेगी। ये याद दिलाएगी कि शर्त पूरी होने में अभी कितने घंटे, कितने मिनट और कितने सेकंड बाकी रह गए। सर, कौन सी शर्त?
कृष्णा आ गया। भाई तुम्हारा कृष्णा आया है, पूछ रहा है कौन सी शर्त। बता सकते हो तो बता दो। हाँ? सर, उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि बता सकते हो तो बता दो? कौन सी शर्त है बताइए ना। अरे कुछ नहीं कृष्णा, ऐसे ही। अभी थोड़ी देर पहले ही आपने मुझे बेटा कहा था, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। कृष्णा, तुम्हें इन बातों में नहीं पड़ना चाहिए। शर्त लगाना बुरी बात है, और वो मीम साहब वो बहुत चालाक है, आपको ठग भी सकती है। मैंने अभी कहा ना तुमसे, तुम्हें इन बातों में नहीं पड़ना चाहिए। फिर ठीक है, मैं जाके यशोदा मैडम को ये बात बता देता हूँ कि आपने मीम साहब से शर्त लगाई है, फिर वो ही आपसे पता कर लेंगी कि कौन सी शर्त है। कृष्णा कृष्णा कृष्णा, तुम जानना चाहते हो ना कि शर्त क्या लगी है? अब जिज्जी को जानते तो हो तुम, उनकी आदत नहीं है इशू बनाने की, लेकिन वो हर बात पे इशू बना देती हैं। है ना? वो मुझसे कहने लगी कि देख लेना कृष्णा इस घर में नहीं रह पाएगा, लगा लो शर्त। मैंने कहा अच्छा ऐसी बात है? मैंने देख लेना कृष्णा इस घर में रह के बताएगा। अरे बोले हो ही नहीं सकता, इस घर के लोगों से कृष्णा डरकर भाग जाएगा। मैंने कहा अच्छा ऐसी बात है? मैंने कहा लगा लो शर्त। कृष्णा मैंने कहा डरने वालों में से नहीं है, वो बहादुर है, वो बहादुरी भी दिखाएगा और इस घर में अपनी जगह भी बनाएगा। अब तुम ही बताओ, क्या मैंने गलत शर्त लगाई? तुम मुझे ये शर्त हारने दोगे? नहीं, आप और यशोदा मैडम ही तो मेरे लिए सबसे लड़ते हो। मैं आपको कभी हारने नहीं दूंगा, मैं कभी यहाँ से नहीं भागूंगा, कभी भी नहीं। काश ऐसा होता, लेकिन हम दोनों की तकदीर में ऐसा एक साथ रहना लिखा नहीं है। गुड बॉय। मेरी नहीं, कम से कम अपने बेटे की तो फिक्र करते। बोलिए ना, आपका बेटा है ना ये। अरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, एक बात और तुमसे कहनी है मुझे। रिश्ते में मैं भले ही तुम्हारा कुछ भी हो, लेकिन किसी की बात जानने के लिए यशोदा जी वाली धमकी अच्छी बात नहीं है। आगे से मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूंगा। सॉरी सर, मैं भी यही कहती थी, पर आगे से ध्यान रखूंगा। ध्यान रखना भी चाहिए, नहीं तो जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें डांट भी सकता हूँ और दो लगा भी सकता हूँ। ठीक है, लगा दीजिएगा, क्या पता मुझे अच्छा लगे। अच्छा, ये लगा, जाओ। आस्था, तुम कृष्णा से इतना क्यों चिढ़ती हो? अच्छा लड़का है वो। देखो नुपुर के साथ कितने प्यार से रहता है ना? तुम भी उसे मौका देके देखो ना दोस्ती करने का। हाँ, उसे जान लो, फिर निष्कर्ष निकालना, है ना? बेटा, किसी को जाने बगैर उस पर राय कायम करना अच्छी बात नहीं होती। मैडम, 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ पैसे दे दो। जरा बैग दो। क्या नाम है आपका? राहुल। मम्मी, राहुल को भी घर ले चले? क्या? साथ रहेगा तो इसे भी जान लूंगी, और जान लूंगी तो राय भी बदल जाएगी कि ये सिर्फ एक भिखारी है, और हो सकता है ये मेरा भाई भी बन जाए। क्यों नुपुर? ये लो बेटा। भगवान आपका भला करे। तुम समझ नहीं पा रही हो आस्था,
ऐसा भी तो हो सकता है मम्मी कि आप समझ ना पा रही हो। कृष्णा के हाथ की चाय तो हमें ऐसी लगी जैसे वो बचपन में भाई बना के पिलाता था। खबरदार कामिनी, उस कलंक का नाम हमारे अशोक के साथ जोड़ा तो। ना सच में, ना सपने में और ना ही बातों में उसका रिश्ता इस घर से या इस घर के किसी भी सदस्य से कभी मत जोड़ना। आज जाने किसका पाप पैदा करके मां मर गई और तुम उसकी बराबरी हमारे अशोक से कर रही हो। बाबूजी, आप तो बिना बात का इशू बना रहे हैं। हम भाई का रिश्ता उस लड़के के साथ थोड़ी जोड़ रहे हैं। हम तो बस चाय के स्वाद की बात कर रहे थे। क्यों भाई? और बाबूजी, वैसे भी 6 महीने में तो वो चला जाएगा। कौन जिंदगी भर यहाँ रहने वाला है? हम सही कह रहे हैं ना भाई? अम्मा हम जा रहे हैं, आने में थोड़ी देर हो जाएगी। अब भाई, हमारी घड़ी दे देना बनने के लिए, भूलना मत। मटर की सब्जी बना रही है अम्मा है। ये सब्जी काटने का काम तुम क्यों कर रही हो मालती? इस घर में खाना क्या खराब में बढ़ने के लिए बनता है जो वो नौकर बिना काम के रोटियां खाएगा? 10 रोटी खाएगा तो उसके बराबर काम भी करना होगा उसे। चलो ये सब काम उसे दो, वो सब काम करेगा। मम्मी, मुझे पैसे दो ना, मुझे आइसक्रीम खानी है। गजब करते हो तुम सोनू, हैं? सवेरे तुम्हारे पेट में इतना दर्द हो रहा था कि तुम स्कूल नहीं गए और अब तुम आइसक्रीम खाओगे। भागो यहाँ से। अभी तो नहीं हो रहा ना। मम्मी पैसे दे दो। हमारे पास पैसा नहीं है, समझे? जाओ जाके अपने बाप से लो। सिर्फ भगाते रहते हो आप दोनों, कंजूस कहीं के। अरे देखो अम्मा कितनी जबान चलने लगी इसकी, है? एकदम पाप पे गया है। पापा पापा, मम्मी ने कहा है अपने आइसक्रीम के पैसे अपने बाप से मांगो, तो आपसे ही तो मांगूंगा। आप ही तो हो मेरे बाप, तो दो मुझे पैसे। इसी बात का तो अफसोस है बेटा, तुम्हारे बाप वो चीज है जो 7 परत में छुपी हुई चीज को ना बंद आंखों से देख लेते हैं। और एक तुम हो ससुर जो नंगी आंखों से जिंदा साक्षात बैठे अपने बाप की हालत को नहीं देख पा रहे हो। पैसे चाहिए तुमको आइसक्रीम खाने के लिए। अब पैसे होते तो हम डॉक्टर के पास चले जाते, 2 दिन से पड़े हैं यहाँ। आइसक्रीम खाएंगे ये। तुम्हारी अम्मा पैसे का पेड़ लगवा गई हैं, उसमें से तोड़ के देंगे तुमको। नहीं है पैसे, जा यहाँ से। मुझे नहीं पता, मुझे पैसे चाहिए। बेटा नहीं है पैसे, पतली गली से निकल जाओ तुम। नहीं जाऊंगा, कहीं से भी लाओ पैसे। मुझे पैसे चाहिए, मतलब चाहिए चाहिए चाहिए। आओ इधर आओ बेटा, आइसक्रीम खाने के लिए पैसे चाहिए? तो एक काम करो, इस घर में जो फालतू कबाड़ का सामान पड़ा हो उसको बेच के आइसक्रीम खा लो, लेकिन अपने बाप की खोपड़ी मत खाओ बेटा। नहीं देख लो जहाँ पड़, अगर ये पड़ गया ना पूरी आइसक्रीम छप जाएगी तुम्हारे। चल भाग यहाँ से। ठीक है, घर का सामान नहीं बेचूंगा। लोहा प्लास्टिक बोतल वाले, रद्दी पुराना सामान वाले। लोहा प्लास्टिक बोतल दे दो, कबाड़ी का सामान दे दो। अंकल। हाँ बेटा। इसके कितने मिलेंगे? इसका इसका 15 रुपए बस। ये चलता है? हाँ। ठीक है, तुम 20 ले लेना। हैं? पकड़ो इसको। ठीक है, पकड़ो।
किधर जा रहा है? वो मालकिन ने सामान खरीदने भेजा था, वहीं से आ रहा हूँ। तो ऐसे क्यों चल रहा है? जूते फट गए हैं थोड़े, मैं सिल दूंगा। सुन, शाम 4 बजे ना स्कूल के बाहर आ जाइयो। बच्चों की परीक्षा की कापियां हैं, ठीक है? चेक करने के लिए ना स्कूल से घर लानी है। जी, मैं आ जाऊंगा। ठीक 4 बजे, याद रखना। चल जा। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे कि अभी मेरी माँ मेरे आसपास ही थी। चलो। चलो अब तुम दोनों अंदर जाओ, हाँ? मन लगा के पढ़ना, फिर नेले के लिए मम्मी आ जाएगी। क्यों? पापा नहीं आ रहे? वो कृष्णा को पिज्जा खिलाने ले जा रहे हैं। आस्था, हर बात पे उल्टा जवाब देना जरूरी है? जवाब तो आपने भी नहीं दिया मम्मी। जब आप उस भीख मांगने वाले लड़के को घर नहीं लाए, तो कृष्णा को क्यों लाए? और अगर रख भी रही हो तो उसे नौकर की तरह रखिए ना। उसे घर पे अपना बेटा बनाने की जरूरत क्या है? मम्मी, आप टेंशन मत लो, मैं दीदी को कूल कूल कर दूंगी। आप जाओ। ख्याल रखना। जाओ जाओ जाओ। कबाड़ी वाला, टूटा फूटा सामान दे दो। लोहा, लक्कड़, प्लास्टिक, रद्दी पुराना सामान वाले। अरे बेटा, सॉरी 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 सॉरी। अरे नहीं, मैं थोड़ा जल्दी में थी मैडम, इसलिए सॉरी। तुम्हें चोट तो नहीं आई है ना? सॉरी है बेटा, सॉरी। कहाँ जा रही हैं आप? बच्ची को धक्का देकर भाग रही हैं? नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, देखा नहीं इसे। एक्सट्रीमली सॉरी। पहले आप प्रिंसिपल के पास चलिए। मैडम कैसी बात कर रही है? प्रिंसिपल के पास? छोटी सी तो बात है, मैंने देखा नहीं एक्चुअली। मेरी बच्चियाँ भी इसी स्कूल में पढ़ती है। फिर तो आपको जरूर चलना चाहिए। बच्ची को धक्का देकर भाग रही है, क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे बच्चों पर? ऐसी बात कर रही है, मैंने बोल दिया ना आपको। बात तो मैडम बस हो गया, मैंने बोल दिया, छोटी सी बात है, सॉरी भी बोल दिया। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। किसी कबाड़ी वाले को देखा है अपने यहाँ? भैया, किसी कबाड़ी वाले को देखा यहाँ से गुजरते हुए? भाभी, आप यहाँ परेशान सी लग रही हैं, सब ठीक तो है? अब आपसे क्या छुपाना भैया, एक्चुअली एक कबाड़ी वाले को देखा मैंने और मुझे लगा कि माला की तस्वीर थी उसके पास। कबाड़ी वाला? हाँ, कबाड़ी वाला। एक कबाड़ी वाले को मैंने वहाँ जाते देखा। वहाँ? हाँ, मिलकर ढूंढे। हाँ चलिए प्लीज। ये फोटो मैं रख रहा हूँ, ये 200 रुपए रख लीजिए। जिस मैडम से पाकर आप ये फोटो खरीद रहे हैं वो आपकी वाइफ है ना? अपना काम करो ना, तुमसे मतलब। अपना काम ही कर रहा हूँ। ये दो, पकड़ो। इस फोटो के 1000 रुपए लगेंगे। दिमाग खराब हो गया है क्या? एक फोटो के 1000 रुपए? साहब, कबाड़ी वाला हूँ, रद्दी और कीमती चीजों में फर्क समझता हूँ। ये हमारा रोज का काम है, इसलिए जानता हूँ कि आप इस फोटो के 5000 भी दे सकते हैं, क्योंकि आपके लिए पैसा नहीं, ये फोटो ज्यादा कीमती है। माँ जानते हैं क्या होती है? हाँ साहब, माँ को कौन नहीं जानता, सबकी माँ होती है। ये किसी बच्चे की माँ की तस्वीर है, चोरी हो गई थी। अरे बदतमीज, नालायक है, घर में चोरी करना सीख रहा है, घर का सामान उठा के कबाड़ में बेच दिया। अरे कम से कम वो फोटो तो रहने देते। मम्मी, मैंने चोरी नहीं की। फिर पापा ने खुद कहा था कि घर का सामान ले जाके बेच दो, तो मैंने उनके सामने ही ले जाके बेच दिया। पूछ लो पापा से।
कौड़ी की औकात नहीं है और वही तुम शिक्षा हमारे बच्चे को दे रहे हो। जाने कहां से जुगाड़ करके हम सामान लाते हैं और घर चलाते हैं, और तुम चिड़ी की दुग्गी बने यहाँ बिस्तर पे पड़े हुए हो और बैठे बैठे घर फूंक रहे हो, तमाशा देख रहे हो। कम्मो, हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि उस पुरानी तस्वीर में ऐसा क्या है। तुम काहे उस तस्वीर के लिए इतना मन्ना ही घूम रही हो। तुम फोटो के बारे में ना सोचो, तुम ना चुपचाप यहाँ पे सीधे हो जाओ। ठीक। फोटो के बारे में तो हमें सोचने दो।